हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लेसन चल रहे थे, जिसमें हमने हमारा जो एक लेसन था 13वां, वो हम कम्प्लीटली, क्या नाम था भाई लेसन 13वें का, पशु परजीवी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। हम हमारे वो 13वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वो लेसन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब उसी सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 5। और चैप्टर का नेम क्या है भाई आपका, प्लांट पैथोलॉजी डेफिनेशन एंड टर्मोलॉजी, मतलब कि पादप रोग विज्ञान, परिभाषा एवं शब्दावली। इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ, हम क्या करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी या पादपों के अंदर होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, या पादपों में होने वाले जो रोग हैं उनके कौन कौन से रोगजनक होते हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक दो बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि ये जो हमारा लेसन नंबर 5 है, ये आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका जो लेसन है ये 6 नंबर का है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपके जो जेट एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, और जो आपका आईसीआर होता है, ठीक है, आईसीआर के अलावा आप बीएचयू की बात कर लीजिए। तो इन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन आना ही होता है, प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन आना ही होता है। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर जो है प्लांट पैथोलॉजी, परिभाषा और क्या है, शब्दावली, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इस पार्ट के अंदर हम पहले तो बात करते हैं, पार्ट का नाम क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। तो पहले बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है बच्चों। पहले बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो देखिए, प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, आपकी प्लांट पैथोलॉजी होती है वो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, क्या, प्लांट पैथोलॉजी आपकी पादप रोग विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पादपों में होने वाले रोगों, उन रोगों के रोगजनक, रोगों के लक्षण एवं रोगों के उपचार से संबंधित जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दोबारा बोलता हूँ मैं, देना, पादपों में होने वाले रोगों, रोगों के रोगजनक, रोगों के लक्षण एवं रोगों के उपचार जो हैं, इनसे रिलेटेड जिन भी सारी चीज़ों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, प्लांट पैथोलॉजी की परिभाषा। आपसे 1 नंबर की परिभाषा पूछ सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं आगे, हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, जैसे हमने वो चैप्टर किया था। एक एक लाइन, एक एक शब्द डिस्कस करेंगे हम हर चीज़ें। तो देखते हैं, बात करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, देखो कि आपका दे रखा है कि पादप रोग विज्ञान की आधारशिला विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानी जाती है। कि मतलब प्लांट पैथोलॉजी कहाँ से, उसका बेस है, मतलब प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रहना है आपको, कि प्लांट पैथोलॉजी के प्रारंभ कब माना था। देखिए, 19वीं शताब्दी के शुरू में, मतलब लगभग सन 1845 में, आयरलैंड, आयरलैंड का यूरोप में, तो सन 1845 में आयरलैंड, यूरोप में आलू की पछेती अंगमारी रोग की वजह से आलू की फसल नष्ट होने से भयंकर अकाल पड़ा और भूख के कारण लगभग 12.5 लोग मारे गए ना, और 15 लाख लोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में गमन कर गए। इस अकाल को आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। तो देखो, सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले देखो, मतलब रोग जो सबसे पहला रोग था जो महामारी के रूप में या अकाल के रूप में आया, वो था आपका कौन सा, आलू की पछेती अंगमारी। इस रोग की वजह से, या यहीं से आपका क्या हुआ, जो प्लांट पैथोलॉजी थी उसकी नींव रखी गई। समझ में आ रही है, इस रोग की वजह से इसके रोगजनों को पहचाना गया, इसके लक्षणों को देखा गया, इसके उपचार के बारे में विचार किया गया। तो इस रोग से, कौन से, आलू की पछेती अंगमारी की रोग जो है, इसकी वजह से आपका जो प्लांट पैथोलॉजी थी उसकी आधारशिला रखी गई इस रोग की वजह से। ठीक है ना, तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे आना है। देखो, तो 1845 में आपका आलू की पछेती का अंगमारी, ये आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। क्या इसका आपको नाम याद रखना है बच्चों, ये जो है आलू की पछेती अंगमारी। समझ में आ रही है, ये आलू की पछेती अंगमारी ये रोग था, इसकी वजह से, ये कवक द्वारा होता है, याद रखिए, आलू की पछेती अंगमारी जो है ये कवक द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है ना, सन 1845 में आयरलैंड के अंदर सारी की सारी जो फसल थी आलू की वो खराब हो गई। आपसे पूछ लेंगे कि जो
इसमें क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा आपको देखना। तो आपकी आयरलैंड जो था उसके अंदर आलू की सारी फसल नष्ट हो गई, किस रोग की वजह से? आलू के पछेती अंगमारी रोग की वजह से। इस वजह से 12 पॉइंट इतने लोग मारे गए और इतने लोग आपके जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या अन्य देशों में चले गए। इस अकाल को आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि आयरिश दुर्भिक्ष, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा क्या आयरिश दुर्भिक्ष कैसे कहते हैं? तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि 1845 में आयरलैंड में आलू की पछेती अंगमारी की वजह से ये आलू की फसल नष्ट खराब होगी, जिस वजह से भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल को आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आयरिश दुर्भिक्ष जो था उस अकाल का कारण कौन सा रोग था भाई? आयरिश दुर्भिक्ष जो आपका क्या था, अकाल था, आयरिश दुर्भिक्ष नाम का जो आपका अकाल था, उस अकाल का कौन सा रोग था इस अकाल का कारण था? तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा आलू की पछेती अंगमारी जो रोग था वो इस क्या था, आयरिश दुर्भिक्ष जो आपका क्या था, या आलू की जो क्या था आपका पछेती अंगमारी जो रोग था, ये आपका आयरिश दुर्भिक्ष का कारण था ये रोग, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपने आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए इसी प्रकार से ये भी आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, देखना। अभी हम एक अकाल और पढ़ेंगे भी, बंगाल दुर्भिक्ष बोलते हैं। बंगाल के अंदर इसी प्रकार का एक अकाल पड़ा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो अब देखते हैं आगे क्या। देखो फ्रांस में अंगूर के मर्दुल असहिता के संक्रमण की वजह से नष्ट हो रही अंगूर की फसल को बचाने के लिए 1885 में प्रोफेसर मिलार्डे ने बोडो मिश्रण की खोज की। अब एक क्वेश्चन आपसे ये बन गया कि बोडो मिश्रण की खोज किसने की? तो याद रखेंगे आप, बोडो मिश्रण की खोज आपकी की थी प्रोफेसर मिलार्डे ने। कब की? 1885। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकते हैं 1 नंबर का, या जेट वगैरह में भी 4 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, या आईसीआर वगैरह में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रोफेसर मिलार्डे ने क्या की थी आपकी, बोडो मिश्रण। अभी हम बात करेंगे बोडो मिश्रण क्या होता है, ठीक है ना। तो बोडो मिश्रण क्या था, वो आपका प्रोफेसर मिलार्डे ने बनाया 1885 में। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछते हैं कि जो था बोडो मिश्रण था वो किस रोग को नष्ट करने के लिए, या किस रोग को रोकने के लिए, या उसका उपचार करने के लिए बनाया गया? तो याद रखिएगा आपका, ये बनाया गया था अंगूर की मृदुल असहिता रोग। हम पढ़ेंगे कि मृदुल असहिता क्या होता है। ये मृदुल असहिता जो होता है ये भी कवक द्वारा होने वाला एक रोग होता है, समझ रहे मेरी बात। अंगूर के मर्दुरोमिल असहिता जो रोग होता है ये भी कवक द्वारा होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बोडो मिश्रण जो चूर्ण था, या बोडो मिश्रण जो था वो किस रोग के उपचार के लिए बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है ना। अब देखें, आपको एक याद रखनी है कि बोडो मिश्रण होता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोडो मिश्रण जो होता है भी आपका वो 3 चीज़ों का मिश्रण है। किसका? 3 चीज़ों का मिश्रण है। एक तो आपका नीला तोता। नीला तोता क्या होता है आपका CuSO4, क्या होता है CuSO4.5H2O जो होता है ये आपका नीला तोता होता है। तो नीला तोता जो है एक तो ये, और चूना है ना, आपका चूना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो, और आपका पानी। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी याद रखिएगा, नीला तोता, चूना और आपका पानी। इन तीनों चीज़ों को क्या मिलाया, एक निश्चित अनुपात में मिलाया। इन तीनों चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया, और इन तीनों चीज़ों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो मिश्रण बना उस मिश्रण को बोडो मिश्रण बोला। उस मिश्रण को क्या बोला, बोडो मिश्रण। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए इसमें देखिए इस चैप्टर में यही मजे वाली बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अब देखना, यह जो आपका बोडो मिश्रण था, याद रखिए ये एक कवकनाशी और एक जीवाणुनाशी मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, मतलब बोडो मिश्रण का प्रयोग आपके जीवाणुओं को मारने के लिए भी किया जाता है, इसलिए ये जीवाणुनाशी है। समझ में आ रही है? आप जीवाणुओं को मारने के लिए क्या कर सकते हैं, बोडो मिश्रण का छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कवक का नियंत्रण करना है, या कवक के द्वारा कोई रोग हो रहा है, उस कवक से होने वाले रोग से आपको बचाना है पौधे को, या उससे उपचार करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप बोडो मिश्रण का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि बोडो मिश्रण जो है आपका कवकनाशी भी है और जीवाणुनाशी दोनों मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई ये से, ठीक है। बोडो मिश्रण याद रखिए, प्रोफेसर मिलार्डे 1885 इस रोग से बचाने के लिए किया, ठीक है। बोडो मिश्रण किस किस का मिश्रण था, नीला तोता, चूना और पानी का, और कवक और जीवाणुनाशी दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है बात। अब देखते हैं, अपने बात करते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में और चलते हैं कि देखें भाई इससे भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए वर्ष 1943 में चावल के भूरे पर्णचित्ती रोग द्वारा चावल की फसल नष्ट होने से भारत में
भयंकर अकाल पड़ा जिसको बंगाल का दुर्भिक्ष बोलते हैं। याद रखिए भाई, आपका आपका जो बंगाल था वहाँ पे क्या हुआ आपका 1943 में। 1943 में आपके बंगाल में चावल की जो फसल थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई। जैसे आपकी जो आयरलैंड था वहाँ पे आपकी आलू की फसल नष्ट हो गई थी। किस रोग की वजह से? अभी आपके आलू की पछेती अंगमारी रोग की वजह से फसल नष्ट हुई थी। तो इसी प्रकार आपकी बंगाल के अंदर, भारत में बंगाल के अंदर चावल की संपूर्ण फसल नष्ट होगी। किस रोग के कारण भाई? रोग का नाम याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चावल का भूरा पर्णचित्ती रोग की वजह से आपकी फसल नष्ट हो गई। तो अब उस वजह से भी अकाल पड़ा, तो इस अकाल को बोल दिया भाई बंगाल का दुर्भिक्ष। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं बंगाल का दुर्भिक्ष क्या है, तो आपको पूरी चीज़ बतानी पड़ेगी। और आपसे पूछ ले कि बंगाल के दुर्भिक्ष जो था उसके पीछे कौन सा रोग था जो बंगाल के दुर्भिक्ष या बंगाल के अकाल का कारण बना, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा चावल का भूरा पर्णचित्ती रोग। अब देखिए बात करते हैं इस दुर्भिक्ष में 20 लाख लोग भूखे मारे गए थे। 20 लाख, मतलब ये आपका आयरिश दुर्भिक्ष से भी क्या हुआ था, भी भयंकर अकाल पड़ा था। वहाँ तो 12.5 लाख लोग मरे थे, यहाँ 20 लाख मर गए। अब देखना इंपॉर्टेंट बात भाई, सन 1944 में वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की। भाई इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। आपसे पूछ लेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की? इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज आपकी वैक्समैन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। एंटीबायोटिक क्या होते हैं हम बात करेंगे आगे, प्रतिजैविक बोलते हैं एंटीबायोटिक की। डिटेल से बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो देखना, अब आगे देखते हैं अपने जो पादप जीवाणु रोगों के नियंत्रण हेतु बहुत लाभप्रद रही। आपकी जो एंटीबायोटिक या स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका जो प्रतिजैविक था, ये जीवाणुनाशी थी। ये क्या थी? जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी चीज़ वो होती है जो जीवाणुओं को मारने का काम होती है। इसी प्रकार कवकनाशी वो होती है जो कवकों को मारने के काम आती है। समझ में आ रही है? तो ये आपकी जीवाणुनाशी थी, मतलब इसने जीवाणु को नष्ट किया आपके एंटीबायोटिक ने, ठीक है। अब देखना, सन 1966 में प्रथम सर्वागी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज स्लेमिंग और कुल्फा ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अंडरलाइन कर लेना इसको कि आपका क्या आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सबसे पहले तो बात कर रहे हैं सबसे पहली सर्वागी जो आपकी कवकनाशी थी उसकी खोज किसने की? तो स्लेमिंग और कुल्फा ने। कब की? 1966 में। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि सर्वागी कवकनाशी जो थी आपकी पहली खोजी गई सर्वागी कवकनाशी का नाम क्या था? क्या थी आपकी? कार्बोक्सिन। क्या थी? कार्बोक्सिन। या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कार्बोक्सिन की खोज किसने की? स्लेमिंग और कुल्फा ने, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर्वागी कवकनाशी का मतलब समझते हैं। कवकनाशी का मतलब तो आप समझ गए भी, कवकनाशी वो रसायन जो कवकों को मारने के काम आता है उसे कवकनाशी बोलते हैं। सर्वागी का क्या मतलब है? सर्वागी कवकनाशी किसे कहेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए। सर्वागी सर्वागी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, सर्वागी चीज वो होती है जो अंदर ही अंदर, पादप के पूरे अंदर ही अंदर फैल जाए। समझ में आ रही है मेरे बात? सर्वागी चीज का क्या मतलब है? सर्वागी चीज ऐसी होती है जो अंदर ही अंदर पूरे पादप में फैल जाए। देखो, सर्वागी सुन आपको मिलेगा सर्वागी रसायन। तो सर्वागी रसायन क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो अंदर ही अंदर पूरे पादप के अंदर ही अंदर फैल जाते हैं। समझ में आ रही है? अंदर ही अंदर पूरे पादप में फैल जाए तो उन्हें सर्वागी रसायन बोल देंगे। आपसे पूछ लेंगे सर्वागी रोगजनक क्या होते हैं? तो सर्वागी रोगजनक ऐसे रोगजनक जो अंदर ही अंदर क्या हो, पूरे पादप में फैल जाए। आपसे पूछ ले सर्वागी आपसे पूछ ले सर्वागी विषाणु, तो ऐसे विषाणु जो अंदर ही अंदर पूरे पादप में फैल जाए। सर्वागी का मतलब है ऐसी चीज जो अंदर ही अंदर पूरे पादप में फैल जाए। तो सर्वागी कवकनाशी का मतलब है ऐसे कवकनाशी जो अंदर ही अंदर पूरे पादप में फैल जाए। तो ये आपका सर्वागी, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वागी कवकनाशी का मतलब क्या है। तो ठीक है, जो आपकी सर्वागी कवकनाशी थी, देखिएगा आपकी जो सर्वागी कवकनाशी थी वो पहली कौन सी सर्वागी कवकनाशी खोजी गई थी? सर्वागी कवकनाशी जो पहली खोजी थी उसका नाम था कार्बोक्सिन, 1966 में खोजी गई। और स्लेमिंग और कुल्फा ने। ये सिर्फ आपके किसको मारने का काम आती है? कार्बोक्सिन आपकी कवक को मारने का काम आती है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में आगे। तो देखें, भारत में कवकों एवं उनसे उत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन E.J. बटलर ने किया। भाई याद रखिए, कवकों और कवकों के द्वारा होने वाले कवकों और कवकों से होने वाले रोगों के बारे में सबसे पहले जो गहन अध्ययन था वो आपका E.J. बटलर ने किया था। इसलिए E.J. बटलर को आपका क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी क्या बोलते हैं भाई? देखिए ये रहा, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपके क्या आ गया, आपसे पूछेंगे कि इसलिए जो आपका E.J. बटलर है उसने सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी के बारे में इंडिया में बताया, उसने इनका अध्ययन किया था। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? भारत में पादप रोग विज्ञान या फादर ऑफ
इंडियन प्लांट पैथोलॉजी माना जाता है। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा E.J. बटलर, ठीक है ना। अब देखते हैं बात क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, जो कि अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है। देखिए प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये देखें कि प्लांट पैथोलॉजी और फाइटो क्या होती है, फाइटोपैथोलॉजी क्या होती है, फाइटोपैथोलॉजी या आपका प्लांट पैथोलॉजी। तो देखो फाइटोपैथोलॉजी शब्द की बात करें तो फाइटोपैथोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोन और पैथोलॉजी। अगर आपने बोटनी पढ़ी है तो आपको पता होगा फाइटोन का मतलब क्या होता है, पादप, क्या होता है पादप, और पैथोज का मतलब क्या होता है, रोग, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो तीन शब्दों से मिलकर बना है आपका, सॉरी, फाइटोपैथोलॉजी आपका तीन शब्दों से मिलकर बना है, एक तो फाइटोन, एक दूसरा पैथोज और तीसरा लोगस या लॉजी। फाइटोन का मतलब हो गया पादप, पैथोज का मतलब हो गया रोग, और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन, मतलब पादप रोगों का अध्ययन, मतलब पादप रोगों का अध्ययन करना ही आपका प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। आपसे बोलेंगे प्लांट पैथोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो आपको बताना पड़ेगा E.J. बटलर। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि उसने सबसे पहले कवक और कवकों से होने वाले रोगों का अध्ययन किया था भारत में, इसलिए उसको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, अब आपके नीचे एक और बढ़िया परिभाषा दे रखी है, देखना कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों हेतु, मतलब कि पादप रोगों के कारण रोगों से हुई हानि और उनके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करता है। मतलब मैं जो आपको परिभाषा बता रहा हूँ वो याद रखें, वो दी बेस्ट है कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा, तीनों की शाखा है अभी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हो, बॉटनी भी पढ़ते हो और बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। तो जीव विज्ञान की, कृषि विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाले रोगों के रोगजनक, मतलब वो रोग किस रोगजनक द्वारा हो रहे हैं, फिर उस रोग के लक्षण और उस रोग के उपचार, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जीव विज्ञान की हम जिस शाखा में करते हैं तो उसे बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना। तो ये प्लांट पैथोलॉजी का बिल्कुल बेसिक सा क्या था भाई बच्चों या फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल बेसिक था जो हमने पढ़ा कि प्लांट पैथोलॉजी का बेसिक क्या होता है। अब इसके आगे कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, वो परिभाषाएं हम नेक्स्ट वीडियो में सारी परिभाषाओं को हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। जितनी भी परिभाषाएं हैं वो मैं परिभाषाएं करवा इसलिए नहीं रहा कि करवाने को तो मैं करवा दूं भाई अभी, पर वो बीच में 4-5 परिभाषाएं हो जाए, डेफिनेशन हो जाए, बाकी डेफिनेशन रह जाए, तो इस वजह से मैं करवा नहीं रहा अभी, ठीक है ना। तो ये अभी अपने इंट्रोडक्शन देखे है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंट्रोडक्शन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अभी और इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आयरिश दुर्मिक्ष, बंगाल दुर्मिक्ष, प्रोफेसर मिलाडे, बोर्डो मिश्रण, सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, ठीक है ना। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं अभी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, मैं आपके जो आपको चीज़ नहीं आती आप कमेंट कर दें, मुझे बड़ी खुशी होगी उन सवालों का जवाब देते हुए। या आप, मेरा नंबर भी है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से मेरा नंबर देख सकते हैं या मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो लाइक करना ना भूलें भाई, वीडियो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप वीडियो थोड़ा लाइक कर देते हैं तो मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। एनर्जी मिलती है थोड़ी कि और भी आपके लिए बढ़िया तरीके से वीडियो बनाएं और भी कुछ बढ़िया देखें आपके लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। उसका कारण ये है क्योंकि यूट्यूब पर आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बहुत कम मिलेंगी या मिलेंगी नहीं, और आपको इस चैनल पर हर वीडियो मिलेगी भी, हर चैप्टर की, हर एक सिंगल पेज की आपको यहाँ वीडियो मैं समझाऊंगा, आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अभी हमने क्या करा है, एग्रीकल्चर जो आपकी केमिस्ट्री है उसकी वीडियो भी अपलोड हमने करनी स्टार्ट कर दी है, तो आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की हमने हाल ही रिसेंट में पहली वीडियो अपलोड की है, और डेली आपको सुबह 11:30 बजे आपको इस चैनल के ऊपर क्या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, और शाम को 6:30 बजे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की आपको डेली रूटीन वाइज आपको इस वीडियो चैनल पर मिलेंगी। सो आप सुबह 11:30 बजे और सुबह शाम को 6:30 बजे आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक